उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के द्वारा सभी विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछली भर्तियों से संबंधित मामलों के बारे में, जिसमें आरक्षण विवादित मामला और चौथी काउंसलिंग से संबंधित अभ्यर्थी लगातार शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं इसके क्रम में। और यूपी टेट के आवेदन में दो बड़ी समस्याएं अभ्यर्थियों के सामने आ रही हैं। पहला तो उम्र सीमा को लेकर के, और दूसरा बीएलएड वाले अभ्यर्थियों के मार्क्स को भरे जाने के संदर्भ में। इसके बाद से अभ्यर्थियों ने पीएनपी कार्यालय पर इसके संबंध में ज्ञापन दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 17 अक्टूबर को होने जा रही है, वह पुलिस की रडार पर है बहुत सारी अनियमितताओं को लेकर के। इसके बाद से बेसिक शिक्षा और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर अभी आप एक न्यूज फ्लैश देख पा रहे होंगे। सेवानिवृत्त से रिक्त पदों पर शुरू होगी भर्तियां। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद रिक्त होने वाले पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जरूरत है तो उच्च स्तर से तत्काल अनुमोदन ले लिया जाए। शासनादेश में कहा गया है कि शासकीय कामों को तेजी व समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकताओं में है, इसलिए विभागों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाना जरूरी है। रिक्त पदों को भरने के लिए शासन द्वारा समय समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं। इस संबंध में विभागों द्वारा पूर्व में खाली पदों को भरने के संबंध में अधियाचन भेजा जा चुका है। अधियाचन भेजे हुए करीब साल भर से ज़्यादा का समय हो चुका है, इसलिए इस दौरान विभागों में और भी रिक्त पद हो गए होंगे। इसलिए अपने अपने विभाग से संबंधित शासन स्तर, विभागाध्यक्ष, निदेशालय, मंडल व जिला स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई की जाए। ये वो पत्र है जो कि 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किया गया, जिसमें प्रमुख सचिव, प्रमुख उप सचिव और सभी विभाग के अध्यक्षों को ये पत्र लिखा गया था और रिक्त पदों को भरे जाने के क्रम में यहाँ पर आदेश जारी किया गया था। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो अधियाचन की बात की जा रही है वो पिछले 1 वर्ष पहले मांगा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं 6 अक्टूबर 2020 को ही रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया था, अधियाचन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। और अब 1 साल बीत जाने के बाद से फिर से इसमें तेजी दिखाई जा रही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पिछले 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में विवादित आरक्षण मामला से संबंधित अभ्यर्थियों ने पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक शिकायती पत्र लिखा था प्रदेश सरकार के खिलाफ। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पीएमओ ऑफिस के द्वारा 26 अगस्त 2021 को इसे रिसीव किया गया था, जिसमें यह शिकायत की गई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में ओबीसी आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ बात हम अभ्यर्थी नहीं बल्कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट और माननीय उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट का आदेश बता रहे हैं। अप्रैल महीने में ही राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सरकार को मिल गई थी, लेकिन सरकार को 68% ओबीसी समाज की चिंता नहीं है। हम लोग लगातार 60 दिन से इको गार्डन लखनऊ में धरना दे रहे हैं और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है और ना ही भ्रष्ट अधिकारी। अतः आपसे निवेदन है कि पिछड़ा वर्ग का न्याय दिलाने का कष्ट करें। इस केस को क्लोज कर दिया गया दिनांक 11 अक्टूबर 2021 को। और इसमें क्या कुछ रिमार्क लिखा गया आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अधीनस्थ अधिकारी के स्तर पर निस्तारित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी 2020 के प्रस्तर 6 के अनुसार ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं आते, सूचना का अधिकार से संबंधित मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण, सुझाव, आर्थिक सहायता और नौकरी दिए जाने की मांग तथा स्थानांतरण संबंधी ऐसे प्रकरण जो जन शिकायत में पोषणीय नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में थर्ड काउंसलिंग से बची हुई लगभग 1,000 सीटों पर चतुर्थ काउंसलिंग की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक के तीसरे चरण में 6,696 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद भी करीब 1,000 पद रिक्त हैं। भर्ती में प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को ज्ञापन देकर के रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को अवसर देने की मांग की गई है। उन्होंने चौथी सूची भी जल्द जारी करने की मांग की है। बात करेंगे यूपी टेट 2021 के संदर्भ में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, टीईटी के आवेदन में उलझे बीएलएड अभ्यर्थी। टीईटी के आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसमें पहला तो ऐसे वाले अभ्यर्थी जो कि जिनका अब आयु अभी 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ था, उनके आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टीईटी में वर्ष 2001 जन्मतिथि वाले बैचलर
एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे बीएलएड बोला जाता है, जो कि 4 वर्ष का कोर्स है, के प्रशिक्षु आवेदन करने की मांग को लेकर के पीएनपी कार्यालय पर पहुंच गए। अब अभ्यर्थी तकनीकी उलझन से परेशान है। दूसरा, अभ्यर्थियों के सामने ये समस्या आ रही है कि जो बीएलएड कोर्स होता है उसमें 3 वर्ष ग्रेजुएशन के माने जाते हैं और 1 वर्ष जो अंतिम वर्ष होता है वो प्रशिक्षण का कोर्स माना जाता है। तो जैसा कि यूपी टेट के आवेदन में ग्रेजुएशन के भी मार्क्स मांगे जा रहे हैं और जो प्रशिक्षण है यानी बीएड या फिर डीएलएड जो प्रशिक्षण होता है शिक्षा क्षेत्र में, उसका भी मार्क्स मांगा जा रहा है अगर आप पास हो चुके हैं। तो इन अभ्यर्थियों के सामने समस्या ये खड़ी हो रही है कि ग्रेजुएशन वाले कॉलम में 3 वर्ष का अंक भरें और अंतिम वर्ष का जो अंक होता है वो प्रशिक्षण वाले कॉलम में भरें या फिर पूरा प्रशिक्षण वाले कॉलम में भरें। साथ ही जब शिक्षक भर्ती में ये अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे तो वहाँ पर भी इनकी इस समस्याओं को लेकर के परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो मेरिट बनाई जाती है वो एकेडमिक के 40% अंकों का वेटेज दिया जाता है, जिसमें ग्रेजुएशन के भी अंक जोड़े जाते हैं और बीटीसी और डीएलएड यानी कि प्रशिक्षण के भी अंक जोड़े जाते हैं। तो बीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ये समस्या उस समय भी होगी कि अगर 3 वर्ष उनका ग्रेजुएशन का मांगा जा रहा है और 1 वर्ष प्रशिक्षण का माना जाता है, तो उस कंडीशन में ग्रेजुएशन के मार्क्स अलग भरेंगे या फिर सभी मार्क्स एक साथ भर देंगे, तो उस कंडीशन में एकेडमिक में कुछ नुकसान हो सकता है इन अभ्यर्थियों का। इसी सब को लेकर के अभ्यर्थी पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित थे। हालांकि पीएनपी के जो सचिव हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है, वो वहां पर उपस्थित नहीं थे, जिसके बाद से अभ्यर्थियों ने पीएनपी कार्यालय को ज्ञापन दिया और अभ्यर्थी फिर से पीएनपी कार्यालय पर जाने वाले हैं पीएनपी सचिव से इसके संदर्भ में वार्तालाप करने के क्रम में। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मुलाकात ना हो पाने पर पीएनपी सचिव संजय कुमार उपाध्याय को पत्र लिखा है। बात करें उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा सूचितापूर्ण तरीके से पूर्ण कराने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव के द्वारा महानिदेशक पुलिस को एक पत्र लिखा गया है, जिसमें परीक्षा के क्रम में अनियमितताओं को देखते हुए या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर इस प्रकार की कुछ भ्रामक खबर, पेपर आउट होने जैसे मामले को लेकर के लगातार पुलिस को एक्टिव रहने के लिए पत्र लिखा गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा पर एसटीएफ की रहेगी नजर। कई परीक्षाओं में विगत वर्षों में ऐसा देखा गया है कि परीक्षा से ठीक पहले जो कुछ गैंग एक्टिव हो जाते हैं पेपर आउट कराने के संदर्भ में या फिर इस प्रकार से भ्रामक खबरों को फैलाने के चक्कर में या फिर सोशल मीडिया साइट्स पर पेपर के कुछ कटिंग वायरल हो जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए एसटीएफ इस भर्ती परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से एक्टिव है और वो सभी अभ्यर्थी जो अनियमितता करने वाले होते हैं वो इनके रडार पर है। अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षकों की जो संविदा पर भर्ती प्रक्रिया होने वाली थी वो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, शिक्षक बनने के लिए 165 अभ्यर्थियों ने दिया साक्षात्कार। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में महिलाओं के स्थानांतरण को लेकर के एक याचिका माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महिलाओं को ससुराल वाले जिले में नियुक्ति का अधिकार है। मतलब कि जहां भी महिला का ससुराल होगा उस जिले में ही उनको नियुक्ति दी जाए, ऐसा माननीय कोर्ट कह रही है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।